नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रांट के बारे में। ये ग्रांट है स्किल्स डेवलपमेंट मिशन, जो एनजीओ, ट्रस्ट सोसाइटी या कंपनी या प्रोप्राइटर पार्टनरशिप जो भी काम करना चाह रहे हैं इस सेक्टर में, स्किल सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो जो है स्किल सेक्टर में काम करें। आज उसी के चलते हमने एक बहुत अच्छी ग्रांट लेके आए हैं, ये ट्यूटोरियल जो आपके काम आने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे ये नए व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन नए ग्रांट की आपको मिल सके। इसके साथ साथ आप दूसरे के साथ भी ज़रूर शेयर करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें ताकि ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन दूसरे के भी काम आ सके। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा भी आपकी हेल्प करेगा। और ये ग्रांट भरने का सबको मौका मिलेगा। जितनी ज़्यादा ग्रांट अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपको। तो हमें आपसे उम्मीद है कि ग्रांट को ज़्यादा से ज़्यादा सब कोई अप्लाई करें। स्किल्स डेवलपमेंट की ग्रांट है जो स्किल सेक्टर में जो काम कर रही संस्थाएं हैं, एनजीओ है, ट्रस्ट सोसाइटी हैं, उनके लिए है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए काम करने का। तो आइए जानते हैं कि ग्रांट को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें नीडेड है और कौन सी ग्रांट नीडेड है, क्या क्या सेक्टर है, सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी एक ही उस पे लेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ नोटिफिकेशन चल रहा है। आप जो है स्किल उड़ीसा .gov.in पर जाना है और जैसे इस वाली वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, एंगेजमेंट ऑफ प्राइवेट रिक्वायरमेंट एजेंसी द ओवरसीज प्लेसमेंट टू सेरेमनी स्पीकिंग कंट्रीज। तो ये बहुत सारी इनके पास ऐसे आरएफपी निकली हुई है जो आप अप्लाई करके जो है अपने कार्य को कर सकते हैं, अपनी संस्था को बढ़ा सकते। तो इसी कड़ी में हम जानेंगे कि हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं वो कौन सी एक्टिविटीज है। देखिए हमने उस पर क्लिक किया, इम्पैनलमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर अंडर न्यू उड़ीसा स्कीम। ठीक है, ये स्कीम है। आप इसकी स्कीम की जो लास्ट डेट है सबमिशन की 22 मई है। इम्पैनलमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर, अगर आपको ट्रेनिंग पार्टनर इम्पैनलमेंट होना है उसकी स्कीम, तो यहाँ पे आप इंगेजमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट प्राइवेट एजेंसीज, जो वहाँ पे लाइनें चल रही थी वो इस टेंडर के थ्रू आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि कौन सा। तो हम इम्पैनलमेंट ऑफ द ट्रेनिंग पार्टनर पहले इसको चेक करते हैं, इसके अंदर क्या है, फिर हम जानेंगे कि हमें हमारे लिए क्या बेहतर है और हम कौन सी ग्रांट को अप्लाई करें कि जो हमारे लिए और भी बेहतर हो जाए। ठीक है, EUI निकला है, एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट नोटिस ये है, इशूड जो 23/4/2025 को हुआ है। इम्पैनलमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर नव उड़ीसा स्कीम, जो उड़ीसा स्कीम का है उसको देखना है। वाइड इंटरेस्टेड नोटिस, ये नोटिस नंबर है। इम्पैनलमेंट ऑफ द ट्रेनिंग पार्टनर फॉर द, ये उड़ीसा स्कीम के अंदर जाना है, टेंडर में जाना है और एप्लीकेशन में भी अप्लाई एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन UI टू सबमिटेड देयर प्रपोजल थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर स्पीड पोस्ट एंड बिलो गिवन एड्रेस। तो जो इन्होंने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे आप सीधा इनको मेल, फोन, एवरीथिंग के जरिए, जो ईमेल आईडी है उसके जरिए आप इनको प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। और डायरेक्ट प्रपोजल सेंड करने के लिए आपको इस वाली ईमेल आईडी एड्रेस पे आपको प्रपोजल पूरा बना के फिर आपको डायरेक्ट इनको सबमिट करना रहेगा इनके उस वाले पोर्टल पे। तो प्रपोजल में क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे अप्लाई करना है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले उड़ीसा। ठीक है, ये EUI है, आपको EUI ये पूरा डिटेल्स आपको मिलने वाला है कि आप इसको कैसे अप्लाई करें, क्या करें। इसके लिए हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक ग्रुप्स नहीं ज्वाइन करेंगे तब तक मुझे लगता है कि आपको चैलेंज रहने वाला है। तो इसलिए ग्रुप को ज्वाइन करें
और ज्वाइन करके आप वहां से आरएफपी को भी डायरेक्टली पा सकते हैं और वहां से सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जान सकते हैं। तो हमारे अगर टेलीग्राम व्यूवर्स हैं तो टेलीग्राम पे पुष्प ग्लोबल सर्विस करके आप सर्च करें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे हैं तो आप सीएसआर एंड गवर्नमेंट ग्रुप करके, गवर्नमेंट एंड सीएसआर ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई बिना चार्जेस के। सिर्फ प्रपोजल जो हम राइटिंग करते हैं उसके खर्चे लेते हैं, बाकी कोई खर्चे हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि हम भी एक, जैसे आप वर्क करते हैं ऐसे हम भी एक वर्किंग करते हैं। हमारा सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं टाइम मिलने पर। वो भी ऐसा भी नहीं कि हम पूरे फुर्सत ही बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है, हमें भी अपने काम करने होते हैं। बट हाँ, हम चाहते हैं कि आप तक लोगों को तक भी जानकारी पहुंचे ताकि आप लोग भी अप्लाई कर सकें। देखिए ये आरपी है 23 अप्रैल 2025 को निकली, अभी रिसेंट है। लास्ट सबमिशन 4 बजे तक का है, 22 मई 2025 तक का। ये एड्रेस है, पता है, ईमेल आईडी है और वेबसाइट है। हमें सबसे पहले देखना क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हो सकता है कि कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बाकी इसके लिए आप देख पाएंगे एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंट नाइदर द इंग्रेज एग्रीमेंट एंड नॉर इज द ऑफर टू, मतलब ये डिक्लेरेशन इन्होंने दिया है। आपके अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ के सारा बताऊंगा तो मैं आई होप कि बहुत टाइम लग जाएगा। इशू कब हुआ? 23 अप्रैल को हुआ। लास्ट सबमिशन 4 मई को है। और प्री बिडिंग मीटिंग जो है विल बी अपडेट, ये जो कुछ भी होगा इसका अपडेट वेबसाइट पे आ जाएगा। सर्टिफिकेशन शुड बी कुड बी sought बाय द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ रिक्वायर्ड। कोई क्यूरी है, कोई आप सुजेशंस है तो आप 2 मई तक इस ईमेल आईडी पे आप जो है गवर्नमेंट को अपडेट कर सकते हैं। प्रपोजल प्रेजेंटेशन बाय शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी, जो है ये ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट करेंगे, जो है थ्रू ईमेल लिखा है। फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट एज पर द कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के अनुसार रहेगा। प्रपोजल वैलिडिटी पीरियड 180 डेज रहने वाला है। प्री बिडिंग जो फीस है नॉन रिफंडेबल है, 15,000 इन द फॉर्म ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। ये जो है नॉन रिफंडेबल है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू इनको पे करना रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ द अप्रूवल प्रपोजल, डेक्स वेरिफिकेशन एज पर द प्री क्वालिफाइड टेक्निकल, ये क्राइटेरिया है, आपको ये देखना पड़ेगा अप्रूवल में। प्रेजेंटेशन बिफोर द एग्जीक्यूटिव कमेटी बाय द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसका आपको वो रहेगा। अप्रूवल्स बाय स्टीयरिंग कमेटी, फिर साइनिंग एग्रीमेंट, फिर कंसर्नमेंट ऑफ द ट्रेनिंग विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द एमयू। कंटेक्ट पर्सन में आपको जो है प्रपोजल फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ द ट्रेनिंग पार्टनर अंडर नव उड़ीसा स्कीम, ठीक है। तो ये एड्रेस पता रहेगा, आप इसको देख करके यहाँ से बैकग्राउंड आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट, इंस्ट्रक्शन क्या क्या है आपको ये देखना बहुत कंपलसरी होता है कि हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन टू सबमिट देयर हार्ड कॉपी प्रपोजल्स टू DSDE ऑफिस विद इन द डेडलाइन, जो डेडलाइन इन्होंने दी है इस डेडलाइन तक सबमिट हो जाना चाहिए। इसके बाद है एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एलिजिबल टू अप्लाई द इम्पैनलमेंट एज पर द प्री क्वालिफाइड क्राइटेरिया बिडिंग और कंसोर्टियम ज्वाइंट वेंचर विल नॉट परमिटेड बाय द DSD। जैसे बिडिंग एज पर द कंसोर्टियम में होता है ना कि हम 2-4 लोग बना लिए और एक को भर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। ज्वाइंट वेंचर जो होता है कि हम ज्वाइंटली काम कर रहे हैं उसको करके, ये भी नहीं चलेगा। Based on proposal submitted by the applicant organization in response to UI, DSDE will impanel तो इसका आपको देखना रहेगा, ये सारी चीजें आपके लिए
Agency may be submitted applicants for the minimum of 5 job roles in the single proposal. Government agencies, education institution, private entities will not be provided training fee cost under the CSR. In the co-payments mode may be considered taking into account to amount to project cost involved by a VIS and VIS outcome प्रपोज। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। जनरल टर्म्स कंडीशन क्या रहेगा, जो जनरल टर्म्स कंडीशन फॉर इम्पैनलमेंट का है आपको इधर देखना, प्रपोजल क्या रहेगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स है, ठीक है, एनेक्जर है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया में चलते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या देना रहेगा, एक तो कवरिंग लेटर, एफिडेविट आर नॉट बीइंग द बैकलिस्टेड, आपको ये देना रहेगा। एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल देना रहेगा। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी स्टेटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड। दूसरा क्या रहेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस इन द LVAS एरिया, ट्राइबल्स, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स, डिटेल एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टर पर, और एडिशनल इंफॉर्मेशन एथोराइज एंड सिंगिंग। और ये प्रपोजल की हार्ड कॉपी आपको इनको कोरियर करना रहेगा, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट पॉइंट पे। प्रपोजल का ड्यू डेट इधर से आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये 15,000 आपका नॉन रिफंडेबल है। और इसके बाद है एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। अब हम सीधे आ जाएंगे एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की ओर, क्योंकि एलिजिबिलिटी ये है हमारी प्री क्वालिफाइड क्राइटेरिया, ठीक है। द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड लीगल बिजनेस एंटिटी, यानी लीगल बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए, लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, कंपनीज हो, एक्ट पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनर एक्ट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। इंस्टीट्यूशन, कोई अगर इंस्टीट्यूट चला रहा है वो भी भरना चाहे तो वो भी कर सकता है। ट्रस्ट, सोसाइटीज, NGOs, यानी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, कोई इंडस्ट्री पार्टनर है वो भी कर सकता है। कोऑपरेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो भी कर सकता है। MSME या कोई स्टार्टअप है वो भी कर सकता है। जैसे माइक्रो फाइनेंस स्मॉल कोई कंपनी है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकती है। ऑपरेटिंग फॉर द लास्ट 5 ईयर इन इंडिया, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप जो है उड़ीसा के हैं तो आप कर पाएंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो नहीं कर पाएंगे। आप इंडिया से किधर के भी हैं तो आप इसको कर पाएंगे। और आपका जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है 31 मार्च 2025, आप जो 31 मार्च 2025 है यहाँ तक आप 5 ईयर कंपलसरी है आपका स्टार्टअप जो है रजिस्ट्री ट्रस्ट सोसाइटी आपका होना चाहिए, ठीक है। द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ए वैलिड GST रजिस्ट्रेशन एंड पैन नंबर, आपका पेन और GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। और ये कंसोर्टियम एंड ज्वाइंट वेंचर ये नहीं चलेगा। एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी द मिनिमम पार्टनर or MORD partner with any ministry, state and government, and the must have completed the last 3 short terms placement linked will training project in the last 5 year as per the 31st March, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट एविडेंस फॉर वैलिड NSDC ट्रेनिंग पार्टनर, NSDC अगर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप ऑफ द MORD या PRAN नंबर,
other ministry, state government, copy of the agreement work order, relevant sanction work order from the state, central, MOU signed by the client, project detail and performance, ये आपको देना रहेगा। इससे आपके नंबर बनेंगे। मिनिमम मस्ट हैव कंप्लीट द लास्ट 3 शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट लिंक विद द ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इन द लास्ट 5 ईयर, 5 साल में कोई शॉर्ट टर्म के 3 प्रोजेक्ट आप किए होने चाहिए। शुड नॉट हैव बीन ब्लैक लिस्टेड, आपका एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटीज, कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं हो चाहिए। टर्मिनेटेड बाय द एनी एजेंसी आर सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना तो आपको कोई पीएसयू से आप ब्लैक लिस्टेड हो, ना गवर्नमेंट से हो, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। इसका एफिडेविट आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बना के देना रहेगा। इसके बाद मिनिमम एवरेज टर्नओवर इन द लास्ट 5 ईयर नॉट लेस देन 3 करोड़, 5 साल का जो टर्नओवर है मिनिमम जो है 3 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। डुली सर्टिफाइड बाय द सीए, ये सीए से आपको बनवा के देना रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो कंडक्ट करने का फाइनेंशियल ईयर है आपको 5 साल का डिटेल देना रहेगा। और ये जो आपने ट्रेनिंग कराई है अगर इस क्राइटेरिया 5000 है, इससे तो इतना नंबर मिलेगा, 3000, 1000 पे डिफरेंट टाइप के आपको मार्क्स मिलेंगे, तो उस मार्क्स के अनुसार आपको इवेल्युएट होगा। आरपीएल नंबर शैल नॉट बी कंसीडर फॉर दिस सर्टेन, यानी जो आरपीएल आपने किया हुआ है वो कंसीडर इसमें नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। एडिशनल मार्क्स में आपको स्किल ट्रेनिंग एलवीएस के अंदर आपको ये डिटेल्स देख के देना रहेगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और एट द लास्ट 2 ट्रेनर इज प्रपोज्ड जॉब रोल रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसएससी सर्टिफिकेट, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ द वर्क ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, प्रपोज्ड क्वालिफाई पैक जॉब रोल, यानी कि आप जो है 2 ट्रेनर का क्वालिफिकेशन एसएससी सर्टिफिकेशन के साथ उनको सबमिशन करना रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रांट है, आप लोग भरें। मिनिमम अगर देखेंगे तो इसका जो है मिनिमम 60 मार्क आउट ऑफ द 100 शैल बी पुट अप द स्टीयरिंग कमेटी फॉर द फाइनल अप्रूवल, ठीक है। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। अब जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको जो परसेंटेज ऑफ द बैच वाइज जो पेमेंट आने वाला है ये आने वाला है। पहले आएगा आपको फर्स्ट में 30, सेकंड में आएगा 40 और थर्ड में आएगा 70, यानी कितना हो गया 40 प्लस 30 आपका 70 और प्लस 30 आपका हो गया लास्ट प्लेसमेंट आउटकम पे आपकी पूरी पेमेंट आ जाएगी। प्लेसमेंट आउट ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखो पूरा है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है, ये प्रायोरिटीज हैं ये डिस्ट्रिक्ट, जैसे ये जो है 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, संबलपुर है, सोनेपुर है, राया जगदा है, नाउपाड़ा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, जजपुर है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। 17 डिस्ट्रिक्ट जो है ये प्रायोरिटी बेस पे डीएसडी ने रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग भरें। ये जॉब रोल सॉरी ये जॉब रोल्स हैं, इन जॉब रोल को आप देख सकते हैं। अप्रैल है तो इसमें फिशर एंड पैकर्स हैं, ये जॉब रोल कितने आवर्स का है, 300 घंटे का है, कैटेगरी 1 में है। तो ये सेक्टर्स हैं, ये क्यूपी नेम है, क्यूपी कोड है और उसका आवर्स हैं, ठीक है। ऑटोमोटिव में है, ऑटोमोटिव मेंटेनेंस लीड एंड टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन में है, कितने घंटे की जॉब रोल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। एवरीथिंग इट शुड बी अपडेट, ब्यूटी वेलनेस है, बीएफएसआई है, मैन्युफैक्चरिंग है, कैपिटल गुड्स है। तो जो भी जिस सेक्टर में जिसको काम करना रहेगा वो जो है, कंस्ट्रक्शन में अगर कोई काम करना चाहे, इलेक्ट्रीशियन में करना चाह रहा है। लेकिन अगर आपका सेंटर, इसमें आपने देखा होगा कि एसएससी से रिकॉग्नाइज्ड अगर आपका सेंटर अप्रूव्ड है, चाहे एनएसडीसी से, तो अगर सेंटर आपको एफिलिएटेड है तो वहाँ पे नंबर भी मिल जाते हैं और आपको काम भी मिलने के 80% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पहले
फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है, इस पे भी आया है ना, ग्रीन 360 घंटे का फर्स्ट कैटेगरी का है। तो कहने का मतलब है कि आप इन्वायरमेंटल पे जा रहे हैं, ग्रीन हाइजीनिंग पे जा रहे हैं, या जिस पे भी आपको काम करना रहेगा, किसी न किसी एक दो सेक्टर में अपना जो है सेंटर को एफिलिएट जरूर कराएं। क्योंकि जब आप सेंटर को एफिलिएट कराते हैं ना, तो आपके चांसेस ज्यादा मिल जाते हैं, आपको काम करने के मौका मिल जाता है। नहीं तो क्या होता है कि आपको चांसेस कम मिलते हैं, क्योंकि सेंटर एफिलिएट रहता है तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, अगर इसका सेंटर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, बाई एनएसडीसी एसएससी ने अप्रूव किया, तो दैट मीन्स ये काम कर सकता है, तो उसको चांसेस ज्यादा मिलते हैं। तो इसलिए सेंटर को एफिलिएशन जरूर करवाएं, टीओटी जरूर रखें, क्योंकि टीओटी रहेगा, ट्रेनर रहेगा, तभी आप काम कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप सेंटर को एफिलिएट कराएं, और सेंटर एफिलिएट जैसे हो जाएगा तो आप प्रपोजल भरेंगे तो आपको चांसेस 80% ज्यादा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।